हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग अगेन। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चैप्टर 4 तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल पढ़ लिया। किसी को मैंने ये भी कहा, यदि किसी को प्रॉब्लम है प्लीज़ यू आस्क मी। प्रॉब्लम आपको है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आप कभी पूछते नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप हमसे पूछते तो मैं ये समझता कि हाँ प्रॉब्लम है। मैंने कॉपी भी चेक कर लिया, कुछ गर्ल्स की लगभग 10-15 गर्ल्स की कॉपियाँ भी आई थी, मैंने सब कुछ चेक भी कर लिया। बाकी लोग कापी अभी नहीं सेंड की हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी लोग 1-2 दिन में कापी कंप्लीट करके अपना जो है सेंड कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हम 1 बाय 1 करके जो सलेमपुर के बहुत नज़दीक हैं, जो लोग पॉसिबल हैं आ सकने में, उनको हम बुलाएं और उनकी कॉपियाँ को चेक करें। मैंने ये भी बताया था कि मैं 3 टेस्ट लेने वाला हूँ। टेस्ट के रूल्स आप जानते ही हैं। टेस्ट के रूल्स क्या हैं, कैसे हैं, उससे आप बिल्कुल भली बात परिचित हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट। एन एक्सपोनेंट रिफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। An exponent refers to number of numbers of times a number is multiplied by itself. What is exponent? मैं इसको डिफिनेशन को आप लिख लीजिएगा। ये जो है डिफिनेशन लिख लीजिएगा। An exponent refers to an exponents refer to number of times a number of times a number of times a number is multiplied by itself, is multiplied by itself। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब अब देखिए, हम क्या कर देते हैं, रिकॉल ए नंबर। रिकॉल ए नंबर, जैसे मैंने लिखा 5 to the power 3, या थोड़ा सा मैं इसको गेस कर देता हूँ। डिफिनेशन लिख लिए होंगे आप। डिफिनेशन लिखने के बाद आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। कोई हमारे पास एक नंबर है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक नंबर है, हमने इसको ऐसे लिखा 5 to the power 3। इसको पढ़ेंगे क्या हम? 5 raised to the power 4। 5 इसको क्या रीड करेंगे? 5 raised to the power, क्या पढ़ेंगे? 5 raised to the power 4। 5 raised to the power 4। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, हम इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी में क्या पढ़ते हैं? 5 to the power 4, 5 to the power 3, 5 to the power समथिंग। तो ये जो होता है, इसमें ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये जो हमारा होता है ये बेस होता है। ये देखिए 5 to the power 3, 5 to the power 3, या 5 raised to the power 4 3, 5 raised to the power 3, सॉरी यहाँ 3 है, 3, 5 raised to the power 3, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ 3 था इसलिए वहाँ 3 होना चाहिए, कोई बात नहीं। अब
यहाँ ये जो हमारा होता है, ये जो हमारा होता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं बेस। इन्हें क्या बोलते हैं? बेस। और इसके पावर ये जो होता है, ये हमारा नाम है, इसका नाम है एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। या फिर इसी का नाम है पावर, या फिर इसी का नाम है इंडेक्स। इनको हम तीन चीज बोलते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या हो गया? बेस। ये हमारा क्या हो गया? बेस। ये जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट, या फिर पावर, या फिर इंडेक्स, कुछ भी कह लीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हमारे हैं इसको सोल्यूशन करने। इसके सोल्यूशन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ये आप अब देखिए, अभी आपने जो डेफिनेशंस लिखा वो कह रहा है कि एन एक्सपोनेंट रिफर्स टू नंबर। ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, ये बताता है कि अब इसका मतलब क्या हो गया कि इस नंबर का मल्टीप्लाई हमको कितनी बार करना है? 3 बार करना है। इस नंबर का मल्टीप्लाई हमको कितना करना है? 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है कि उसका मल्टीप्लाई 3 बार करना है। वैसे ही मान लीजिए 6 के पावर हमने 5 लिख दिया, तो 6 टू द पावर 5 का मतलब हो गया 6 की मल्टीप्लाई आपको 1 2 3 4 5। 6 का मल्टीप्लाई हमको कितनी बार करना है? 5 बार करना है। 6 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 5 बार करना है। इसको जो है इतना जो है आप तब तक नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आइए नेक्स्ट, अब इसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम इसको सोल्यूशन को करते हैं। अब उस रूल्स में आप जैसे ही अपना बुक खोलेंगे, अब यहाँ होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होता है? इसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सपोज दैट करिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है। ये हमारे जो रूल्स हैं मैं बता रहा हूं, एक रेशनल नंबर है। फॉर एनी रेशनल नंबर a upon b and positive integer m and n, if the पहला रूल्स, listen very carefully, a upon b to the power m into a upon b to the power m। यदि हमारा कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर a upon b to the power m है इंटू a to the power b upon n है, तो ये जो होता है किसके इक्वल होता है? a upon b to the power m plus n। a upon b to the power m plus n मीन्स अगर जो किसी नंबर, किसी रेशनल नंबर का यदि हम एक्सपोनेंट और पावर पढ़ रहे हैं, तो यदि बेस इक्वल है तो जो इसके एक्सपोनेंट होंगे वह हमारे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। किस कंडीशन में? जब, किस कंडीशन में? जब बेस बराबर हो। अगर जो मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, नाउ एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। मान लीजिए हमने लिख दिया 5/6 टू द पावर 3 इंटू 5/6 टू द पावर 4। तो अब मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक्चुअल में, यदि आप एक्सपोनेंट एंड पावर नहीं जानते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप क्या करते हैं? 5/6 का मल्टीप्लाई 3 बार करते 5/6, 5/6 इंटू 5/6। वैसे ही 5/6 का मल्टीप्लाई 4 बार करते 5/6 इंटू 5/6। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। ये जो मेरा प्रोसेस था बहुत लंबा हो जाता, तो ये हम प्रोसेस नहीं करते। हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका जब बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो उसका एक्सपोनेंट जो होगा मेरा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/6 के पावर प्लस 3 प्लस 4, या 5/6 के पावर कितना हो जाएगा? 7। 5/6 टू द पावर क्या हो जाएगा? 7। तो ये तो था मेरा रूल नंबर 1। इफ द बेस आर इक्वल,
यदि किसी एक्सपोनेंट्स के बेस इक्वल हैं, यदि बेस इक्वल है तो उसके एक्सपोनेंट जो होते हैं या पावर जो होते हैं या जो इंडेक्स होते हैं वह हमेशा क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ना रूल्स टू क्या है, देखिए रूल्स टू क्या है, इफ a upon b to the power m, a upon b to the power m डिवाइडेड बाई a upon b to the power n जब होगा तो ये होगा a upon b to the power m minus n। लेकिन यदि हमारे बेस बराबर होंगे, बेस बराबर है, वहां तो था मल्टीप्लिकेशन का साइन था, लेकिन यहां जो है ये डिवाइड है। यदि ये नंबर यहाँ डिवाइड है तो a upon b to the power अब a upon b to the power m minus n होगा। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि m इज ऑलवेज ग्रेटर देन n। कब? इफ m इज ग्रेटर देन n। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अब देखिए आइए इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए 5/6 की पावर 6 है डिवाइडेड बाई 5/6 की पावर मान लीजिए 9। तो अब ये हमारा हो जाएगा 5/6 की पावर 6 माइनस 9, तो 5/6 की पावर, अब ये तो -3 हो गया ना, यहाँ तो -3 हो गया, यहाँ तो क्या हो गया -3। आज अब इसका अब ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसका निगेटिव यदि होगा हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन अलग हो जाएंगे। इसके लिए क्या हो जाएंगे, कंडीशन अलग हो जाएंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है, अब देखिए ये 6 है तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब देखिए अगर जो हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए 5/6 की पावर 9 है डिवाइडेड बाई 5/6 की पावर 3, तो हम यहाँ ये वाला फार्मूला हम वहाँ लगा सकते हैं, a upon b to the power 9 minus 3, यानी a upon b to the power कितना हो जाएगा, 5/6 है, ये हम b में लिख दीजिए 5/6 की पावर कितना हो जाएगा 6, ये हो सकता है। अब इसी का है रूल थर्ड, वहाँ रूल थर्ड भी देख लीजिए। रूल थर्ड क्या है, अब आप जो कर रहे हैं उसमें हम लोग चर्चा करते हैं, रूल्स थर्ड वाले की बात करते हैं। रूल्स थर्ड हमारा क्या है, चलिए रूल 3। रूल्स 3 क्या है, यदि a upon b to the power m है, यदि a upon b to the power m है, यदि a upon b to the power m है डिवाइडेड बाई a upon b to the power n है, तो ये भी तो उतना ही होगा। यदि a upon b to the power n है और यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, if m is less than n, if a to the power m divided by a to the power n, यदि है, यहाँ हमने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगा दिया, m is less than n, m जो छोटा है n बड़ा है, तो वहां उस कंडीशन में जो होगा ये a टू दी पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n। लेकिन m माइनस n होगा, m माइनस n तो होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन जो होगा तो किसका लगेगा, m माइनस n में साइन किसका लगेगा। यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यदि अकॉर्डिंग टू रूल्स यदि हम समझते हैं तो अब देखिए क्योंकि n बड़ा है, n हमारा बड़ा है, n बड़ा है, तो जब n बड़ा होगा इसका मतलब यहाँ हम किसका साइन लगाएंगे, निगेटिव का। हम यहाँ निगेटिव का साइन लगाते हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। कह रहे हैं कि इफ मान लीजिए 5/6 के पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाई 5/6 के पावर 4 हो गया, अरे ये m है ये n है, और हमने कहा क्या, हमने क्या बोला कि m जो है छोटा होना चाहिए, n बड़ा होना चाहिए।
तो यहाँ इस कंडीशन में जो होगा 5/6 के पावर क्या हो जाएगा 3 - 4 हो जाएगा। 5/6 के पावर क्या हो जाएगा -1। 5/6 के पावर क्या हो जाएगा -1। तो अब हम क्या देखते हैं कि यदि ऐसे हो, यदि पावर हमारा निगेटिव हो, यदि पावर हमारा निगेटिव आ रहा है, यदि पावर हमारा निगेटिव आता है तो हम इसको सीधे b/a की पावर क्या कर देते हैं, b/a की पावर क्या कर देते हैं m - n, क्या कर देते हैं m - n। ठीक है। अब आइए अगला रूल नंबर 4। रूल्स 4 क्या होते हैं? रूल नंबर 4 क्या होता है? यदि a/b m है, a/b के पावर m है, और यदि इसके पावर m है, यदि a/b के पावर m है और उसके पावर यदि n है, तो ये हो जाता है a/b m into n, a/b m into n। रूल नंबर 4 क्या है? रूल्स 4 क्या होता है? किसी भी पावर की वैल्यू कितनी होती है? किसी भी जीरो की पावर की वैल्यू 1 होती है। यानी a/b पावर 0 इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी हमारा बेस कुछ भी हो, यदि एक्सपोनेंट उसका 0 है तो वह हमेशा जो है वह 1 के इक्वल होगा, चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो। यदि पावर यदि उसका 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। आइए रूल्स नंबर 5। रूल्स 5 क्या है? रूल 5 क्या है? लास्ट रूल, यदि a/b -1 है, यदि हमारा पावर यदि निगेटिव है, यदि मेरा पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे ये हो जाएगा b/a की पावर 1। ये तो थे हमारे रूल्स थे। अब हम लोग इसी पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A क्या हुआ है? देखिए ज्यादा नहीं करना हम लोगों को। एक्सरसाइज 5A, जिनके पास बुक होगा बुक ओपन करिएगा, क्योंकि विदाउट बुक ओपन किए हुए हैं जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि बुक आप ओपन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पावर नोटेशन। अब पावर नोटेशन में क्या होता है कि वो नंबर कितनी बार है, जैसे 5/7 5/7, 5 का पहला 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। तो ये क्या कर रहा है कि इसको पावर नोटेशन में राइट करिए। इसमें राइट करिए पावर नोटेशन। तो पावर नोटेशन क्या होता है? अब हमको यहाँ बेस भी चाहिए और एक्सपोनेंट भी चाहिए। पावर नोटेशन का मतलब हमको यहाँ बेस भी चाहिए और एक्सपोनेंट भी चाहिए। तो 1 2 3 4 कितने टाइम्स हैं? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम्स है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 5/7 टू द पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सेकेंड है -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 कितने टाइम्स है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। कितनी बार कितने टाइम्स है? नहीं आवाज आ रही है आपकी? चलिए ठीक है, आ गई, आवाज आ गई। -4/3 टू दी पावर कितना है? 5। -4/3 टू दी पावर कितना लिखेंगे? 5। इसका थर्ड है -1/6 -1/6 -1/6
-1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6 कितनी बार है 1 2 3 -1/6 टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 ये हमारा क्या हो जाएगा पावर नोटेशन मीन्स जहां बेस भी हो और हमारा पावर भी हो, इंडेक्स भी हो, एक्सपोनेंट भी हो। फोर्थ इसी का है -8 इंटू -8 इंटू -8 1 2 3 4 5 टाइम्स -8 टू दी पावर 5 -8 टू दी पावर 5 और जब -8 टू दी पावर 5 हो जाएगा इसका पावर नोटेशन। सेकेंड में क्या है, सेकेंड में देखिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इनटू पावर नोटेशन। अब हमको इसको भी पावर नोटेशन में लिखना है फर्स्ट। सेकेंड का फर्स्ट क्या है हमारा 25/36 25/36। अब आपको कॉपी में भी करने हैं, कॉपी में भी हो जाएगा ये 25 है 5 से कट करिए 5 से 5 5 25 5 हो जाए 5 यानी 5 इंटू 5 अपॉन 36 से 6 इंटू 6। अब मैंने 6 इंटू 6 ही क्यों लिखा, इसका भी रीजन है क्योंकि 36 आप करते तो 2 से कट करते 3 2 से 9 3 से 3 9 3 हो जाए 3। अब अगर जो मैं 2 मिनट के लिए सपोज करूं मैं ये लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ मैंने आपको बता रहा हूं कि मैंने 6 इंटू 6 ही क्यों लिखा। जैसे मान लीजिए 25/36 है, हमने इसको लिखा 5/5 और हमने लिखा इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको पावर नोटेशन चाहिए ना, पावर नोटेशन चाहिए, तो पावर नोटेशन चाहिए तो इसका मतलब हो जाएगा ये 5 टू द पावर 2 होता है 1 2 हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो इतना लंबा मुझे लिखने की क्या जरूरत है, हम ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं कि ऊपर वाला जितनी बार है उतनी ही मल्टीप्लाई करने पर वह नंबर आ जाए। यहाँ हमने क्या लिख दिया इसको, इसलिए हमने 6 इंटू 6 लिखा, तो अब ये हो जाएगा 5/6 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2 5/6 टू दी पावर 2। जैसे इसका थर्ड देख लीजिए, थर्ड है -32, थर्ड है इसका थर्ड -32 अपॉन 243। सबसे पहले -32 को क्या लिखा जा सकता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब 243 को क्या लिखा जा सकता है, आपको नहीं समझ में आता है तो 243 का है प्राइम फैक्टर कर लीजिए 3 से 3 8 24 3 1 जा 3 3 से 27 3 9 जा 27 3 से 3 3 9 3 1 3 1 2 3 4 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स 5 टाइम्स। अब हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस है -2 ऑन 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा 5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रेशनल नंबर। अब पावर नोटेशन में नहीं करना है, हमको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रेशनल नंबर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज ए रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट क्या है, थर्ड का फर्स्ट हमारा है 2/3 टू दी पावर 5 2/3 टू दी पावर 5। हमको ये हमारा किस फॉर्म में है, पावर नोटेशन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पावर नोटेशन फॉर्म में है। हमको लिखना है, किस में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। किस में लिखना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो 2/3 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 5 बार, 2/3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 16 हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32।
वैसे 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, 9 से 27, 27 से 81 और 81 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 243, 243 ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी एक अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं। देखिए -2 का मल्टीप्लाई हम 2 बार कर देते हैं। -2 की मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे तो देखिएगा -2 × -2 ये सिर्फ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ 4 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? -2 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया? -2 की मल्टीप्लाई हम कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार कर रहे हैं। तो -2 × -2 निगेटिव है, निगेटिव भी पॉजिटिव, +4 हो गया। लेकिन अब देखिए -2 की मल्टीप्लाई हम 3 बार में कर रहे हैं तो -2 × -2 × -2 तो -2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई हम -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। -2 टू दी पावर 2 का मतलब क्या हो गया? -2 × -2 -2 × -2 ये पॉजिटिव 4 हो गया। अब -2 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया? -2 × -2 × -2 तो 2 2 4 ये +4 हो जाएगा। फिर -2 है तो -8। तो यहाँ हमने क्या देखा? हमने ये ऑब्जर्व किया, यदि हमारा पावर को ऑब्जर्व करिए, ये जो हमारा पावर है वह हमारा क्या है? इवन नंबर। ये हमारा क्या है? इवन नंबर। और यहाँ जो पावर है वह क्या है? ऑड नंबर। तो जब कोई निगेटिव नंबर हो, जैसे मान लीजिए आ गया -2 टू दी पावर 100, अगर जो कहता है -2 टू दी पावर 100 में साइन क्या होगा? -2 टू दी पावर 100 में साइन क्या होगा? देखिए -2 टू दी पावर 100। सिर्फ मैंने किसी को खड़ा कर दिया क्लास में, रैंडमली मैंने किसी को खड़ा कर दिया और मैं पूछता हूं कि बताओ -2 टू दी पावर 100 इक्वल टू कितना होगा? तो कितना होगा ये तो पॉसिबल नहीं है बताना, आप इमीडिएट तो बता नहीं पाएंगे कितना होगा। लेकिन यदि मैं पूछता हूँ इसमें जो आंसर है उसमें साइन कौन सा लगेगा? तो साइन हमेशा क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। जो मेरा आंसर आएगा उसके पहले हमारा पॉजिटिव का साइन लगेगा। -2 टू दी पावर 99 में क्या होगा? तो यहाँ जो आंसर आएगा वह निगेटिव होगा। यानी मेरे कहने का मतलब यदि हमारा पावर यदि इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा, जो मेरा यदि इवन नंबर है तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। यदि पावर हमारा ऑड नंबर है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वह निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, -2 टू दी पावर 2 इसका 4 आ रहा था, -2 टू दी पावर 3 का आ रहा था -8। तो यहाँ हमने आपको क्या बताया? इसका पावर हमारा जो पावर है वो कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। इसका रिजल्ट क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अब इसका ये हमारा पावर है, ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। और जब ये ऑड नंबर है तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब यदि पावर यदि इवन नंबर है तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। यदि पावर हमारा ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट हमेशा निगेटिव आता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे कंपटीशन में भी पूछ देता है, जैसे छोटा मोटा जब कोई आप कंपटीशन देंगे तो उसमें पूछ देता है -3 टू दी पावर 10 इक्वल टू साइन क्या होगा? निगेटिव नंबर होगा या पॉजिटिव नंबर होगा? आप वहाँ तुरंत क्या लगाएंगे? पॉजिटिव नंबर। यदि कोई आपसे पूछता है क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है वो क्या है? इवन है कि ऑड है? इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होगा तो वह क्या हो जाएगा? हमारा जो भी मेरा रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हम लोगों ने कौन कौन से रूल्स पढ़ लिए हैं जरा हम आपको जाते जाते मैं एक बार रूल्स आपको याद दिला दूं। पहला रूल क्या था? यदि a पान b टू दी पावर m है और a पान b टू दी पावर m है तो ये हो जाएगा a पान b टू दी
जब बेस बराबर हो तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। सेकेंड रूल्स क्या है, यदि a अपान b टू दी पावर m है इंटू a अपान b टू दी पावर n है तो हो जाएगा a अपान b टू दी पावर m माइनस n। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि m जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थर्ड रूल हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a अपान b के पावर m है और इसके पावर m है तो a अपान b के पावर क्या हो जाता है, m इंटू n, जो हम आगे अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने एक और रूल्स पढ़ा, वो रूल्स क्या था, बस मैं इसको इरेज कर दूं, नोट तो कर ही नहीं होंगे आप नोट। और रूल्स नंबर 4 क्या था, देखिए रूल्स नंबर 4 था, रूल नंबर 4 ये था कि किसी भी पावर a अपान b टू दी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। कहीं आप बिल्कुल कैलकुलेट मान लीजिए 100 टू दी पावर 0 तो कहीं आप 100 नहीं लिख दीजिएगा, 100 टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है 1, 100 टू दी पावर 0 मतलब क्या होता है 1। यानी माय मीन्स से दैट कि किसी भी पावर, यदि कोई भी नंबर है यदि उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। किसी भी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। किसी भी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। हम लोगों ने एक और पढ़ा, इसका पांचवा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा, यदि a अपान b के पावर माइनस m है तो हो जाएगा a अपान b के पावर माइनस 1 है तो हो जाएगा b अपान a की पावर 1। यदि मेरा पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। हम लोग उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये था हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर के रूल्स थे। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद नहीं जो रूल्स नहीं समझ में आते हैं, जिस रूल्स में आपको कन्फ्यूज़न है उस रूल को आप हमको तुरंत बताइएगा, उसको हम तुरंत जो है एक और वीडियो के अकॉर्डिंग में उसको आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन है ये बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पता है आपको, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 31 अगस्त तक जो है अभी स्कूल तो खुलने नहीं है, तब तक ऑनलाइन ही कंटिन्यू करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। क्यों, ताकि यदि कुछ हो तो हम ये तुरंत कह सकें कि ये गर्ल्स जो हैं क्लास 6 से 7th में गई हैं। क्योंकि हमारे पास अभी जो लोग अपना वो नहीं कराए हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उन लोगों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।